बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के गोगामेडी हत्याकांड में चौंकाने वाला इनपुट मिला है और हो गई है लेडी डॉन की गिरफ्तारी। दुनिया के सामने एयर होस्टेस बनकर वो रह रही थी, लेकिन असल में उसका काम लॉरेंस गैंग को हथियार सप्लाई करना था। जयपुर पुलिस ने चौंकाने वाला दावा जो है वो इस बीच किया है। बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं हम। देखिए, गोगामेडी हत्याकांड के हर कनेक्शन की जांच जो है वो यहां पर की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, लेडी डॉन से राज उगलवा रही है पुलिस। पूछताछ में जल्द बड़ा खुलासा जो है वो यहां पर हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेडी डॉन जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है। लेडी डॉन से फिलहाल पुलिस की पूछताछ यहां पर जारी है। दोनों शूटर्स की मदद की थी इसने, मदद यहां पर की थी। अपने घर पर नितिन फौजी को रुकवाया था। नितिन फौजी को अपने घर पर रुकवाती है, मदद उनकी करती है, हथियार मुहैया कराए जाते हैं, हथियार वापस भी लेने होते हैं। पूरी की पूरी प्लानिंग यहां पर की गई थी। अभी फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है उसमें गोगामेडी हत्याकांड के हर कनेक्शन की अभी फिलहाल जब जांच जारी है। लेडी डॉन ने हथियार मुहैया यहां पर करवाए थे और किस तरह का कनेक्शन है इसको लेकर पुलिस फिलहाल पूछताछ यहां पर कर रही है। तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये उसी लेडी डॉन की है जो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उन दोनों शूटर्स की जिन्होंने गोगामेडी पर एक के बाद एक गोलियां चलाई थी। हमारे सहयोगी मोहित ने एक रिपोर्ट भी साझा इसी बीच में की है, वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल पूजा सैनी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन महेंद्र मेघवाल जो है वो फरार हो चुका है। जब पुलिस पूजा के जयपुर वाले फ्लैट पर पहुंची थी तो वहां पर उनको कई ऐसे पिस्टल्स और ऐसे हथियारों की फोटोज नजर आई जो उस फ्लैट के अंदर पहले से मौजूद थे। तो पुलिस का कहना है कि वो हो सकता है कि महेंद्र मेघवाल अपनी फरारी के दौरान उन हथियारों को ले गया। उसमें केटी AK-47 होने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पूजा को राजस्थान पुलिस ने रिमांड पर लिया है, उससे लगातार पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसको ये ऑर्डर किसने दिया था और उन्होंने हथियार जो है वो कहां से अरेंज किए थे। फिलहाल पूजा लगातार पुलिस की रिमांड पर है और उसके पति महेंद्र मेघवाल को लगातार पुलिस खोज रही है। तो देखिए कैसे लेडी डॉन का गोगामेडी मर्डर कनेक्शन का राज खुला है, वो भी आपको जरा हम समझा देते हैं। पूजा सैनी ये नाम बताया जा रहा है लेडी डॉन का। आपको हम बताते हैं यहां पर कि पूजा बत्रा बनकर जयपुर में पूजा सैनी जो है वो रह रही थी। जयपुर के जगतपुरा में उसने एक फ्लैट जो है वो किराए पर लिया हुआ था। 28 नवंबर को शूटर नितिन दिल्ली से जयपुर पहुंचता है। नितिन फौजी महेंद्र और पूजा की कार में नितिन उनके फ्लैट पर पहुंचा था, वहां पर गया और लगभग 7 दिनों तक पूजा के फ्लैट में ही नितिन फौजी रुका हुआ था। आपको हम बता दें महेंद्र के मोबाइल से रोहित गोदारा से फौजी ने बात की थी। रोहित गोदारा जिसने जिम्मेदारी ली थी, याद कीजिए, गोदारा के गुर्गे वीरेंद्र चारण से उसी मोबाइल से बात जो है वो कराई जाती है। गोगामेडी की मर्डर की तारीख 5 दिसंबर तय की गई थी। 7 दिनों तक वहां पर रुका हुआ था। महेंद्र और पूजा ने नितिन को 2 पिस्टल और 2 मैगजीन जो है वो यहां पर दी थी। हथियार मुहैया कराए गए थे। वारदात के बाद भागने के लिए 50,000 रुपए जो है वो भी यहां पर दिए गए थे। अपनी कार से नितिन को रोहित राठौड़ के पास छोड़ा गया था। नितिन फौजी को रोहित राठौड़ यानी कि जो दूसरा शूटर था उसके पास में छोड़कर आते हैं ये लोग। पूजा और उसका पति रोहित राठौर को पिस्टल मैगजीन दिए गए, उसको भी दिए गए थे 50,000 रुपए, उसको भी मुहैया कराए गए थे। पूरी मदद कैसे पहुंचाई गई थी वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझाया। वो लेडी डॉन जिससे भी पूछताछ की जा रही है। कत्ल के बाद भागने में नितिन और रोहित की मदद यहां पर की गई थी। और ये मदद कौन करता है? लेडी डॉन पूजा करती है, उसका पति जो है वो यहां पर मदद करता है। लेडी डॉन पूजा सैनी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। राजू ठेठ हत्याकांड से पूजा सैनी का लिंक सामने आया। पूजा सैनी ने ही AK-47 मुहैया करवाई थी। जयपुर पुलिस की तफ्तीश में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के पास AK-47 की फोटो यहां पर मिली और वो जो पूजा का फ्लैट है उसके फ्लैट पर मिलान के बाद पुलिस ने कंफर्म किया कि वहीं की थी। पूजा सैनी के फ्लैट पर छापेमारी के दौरान यह खुलासा हुआ है। साथ ही महेंद्र के साथ फ्लैट पर ये पूजा सैनी रहती थी और साथ ही महेंद्र पेशेवर अपराधी हिस्ट्री शीटर है। ये अभी फिलहाल उसका साथी फरार बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है हथियारों को लेकर महेंद्र जो है वो फरार हो गया। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेडी डॉन पूजा गिरफ्तार हो चुकी है। इसी ने दोनों शूटर्स की मदद की थी, हथियार सप्लाई किए थे, पैसे यहां पर दिए जाते हैं, दोनों शूटर्स को मिलवाया जाता है और पूरा का पूरा ये जो घटना है उसको अंजाम दिया जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मोहित तो हम दिल्ली से जुड़े हुए हैं, भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर, पूजा सैनी की एंट्री हो गई है। लेडी डॉन जिसने अपने साथी के लिए पढ़ाई सब कुछ छोड़ दी थी, यहां पर क्राइम जगत के अंदर दाखिल हो जाती है। अब उसका कैसे कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है, एक एक कर सारी चीजें खुलती हुई।
अजी बिल्कुल, आपको बता दूं इससे बड़ा कनेक्शंस का सामने आ रहा है। जिस तरीके से हथियारों के दम पर वो जराइम की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती थी और उसने उसके लिए महेंद्र से संपर्क किया। महेंद्र वो व्यक्ति है जो अपना नाम बदलकर फर्जी आईडी के साथ यहाँ पर रह रहा था और फर्जी आईडी के साथ उसने अपनी पत्नी को यहाँ पर रखा हुआ। उसको कथित पत्नी कहा जा सकता है क्योंकि पहले उसकी शादी हो चुकी है, गाँव में उसकी एक पत्नी है, लेकिन यहाँ कोई शक ना करे इसलिए उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। बता दें कि उसकी पहले भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है जिसमें करीबन 5 से 8 महीने पहले वो एक स्कूटी पर दोनों निकलते हुए नजर आ रहे। इसमें पुलिस का कहना है कि हथियार सप्लाई के दौरान की एक तस्वीर है। उसके अलावा राजू ठेठ हत्याकांड जो सीकर में हुआ, उस हत्याकांड के लिए भी AK-47 उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन हालांकि उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। उसकी फोटो ही कुछ सामने आई थी और पुलिस को लगातार उसकी तलाश थी कि आखिर ये हथियार यहाँ तक कैसे पहुंचा। और पुलिस ने जब उस फोटो का मिलान किया और डिवाइस के अंदर उन्हें एक चिप में वो फोटो नजर आई तो पता लगा कि ये फोटो उसी फ्लैट की, जिस फ्लैट पर वो लोग रहते थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हथियारों की खरीद फरोख्त, उनकी सप्लाई, एक बड़े पेडलर के रूप में लोग यहाँ काम करते थे। और यही वजह थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में भी इन्होंने ही पिस्टल उपलब्ध कराई थी, 3 पिस्टल उपलब्ध कराई। इसमें एक विदेशी पिस्टल थी, बाहर से हथियार लाकर यह सप्लाई करने का काम था। और इतना ही नहीं, जब वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार को कहां खपाए उसके लिए भी पूजा पूरा काम करती थी, नेटवर्क काम करता था। पुलिस का यह भी कहना है कि जब पुलिस को सूचना मिलती थी कि आज हथियारों की सप्लाई होने वाली है, ये अक्सर एक सुनसान सड़क या फिर किसी चाय की थड़ी का इस्तेमाल करते थे और गाड़ी से हथियार लाकर के अपने फ्लैट से कुछ दूरी पर लाकर हथियार देते थे। जब तक पुलिस वहां पहुंचती थी तब तक ये लोग 9-11 हो जाते थे, नदारद हो जाते थे। अब पुलिस के हाथ में ये लोग पड़ गए हैं, पूजा पुलिस की गिरफ्त में है, लिहाजा बड़े इनके जो जाल है और भी कई नाम सामने होंगे इसकी उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ में मोहित भी जुड़े हुए हैं। मोहित, पूजा का जो सहयोगी है महेंद्र, वो फरार बताया जा रहा है। शक ये हो रहा है कि जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो वापस लेने थे, उनके पास रखे जाने थे, उनको लेकर फरार हुआ है। उससे जुड़ी हुई क्या कुछ खबरें आ रही हैं? क्योंकि पुलिस बहुत तेजी से एक के बाद एक लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर रही है, पूछताछ कर रही है। अभी तक आगे का कनेक्शन कहां तक पहुंचा है? देखिए, जब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जब दोनों शूटर उन्होंने गिरफ्तार किए थे, उनके साथ एक तीसरा साथी गिरफ्तार किया था, तो पुलिस का यह कहना था हमें पता है कि हथियार कहां है, क्योंकि हमारी पूछताछ में बता दिया गया है कि हथियार कहां से लिए गए और कहां छुपाए गए हैं। तो बेहद जल्द उन हथियारों को रिकवर कर लिया जाएगा और जिन्होंने हथियार सप्लाई किए उनको पकड़ लिया जाएगा। और यही हुआ। ठीक एक दिन बाद पूजा सैनी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया और कोटा से गिरफ्तार किया गया। और जिस तरीके से पुलिस पूरी जानकारी दे रही है, बता रही है कि पूजा सैनी के बारे में, कि पूजा सैनी का जो पति है महेंद्र मेघवाल एक बहुत बड़ा हथियार तस्कर है, जो अवैध रूप से हथियारों की तस्करी करता है, हिस्ट्री शीटर है। उसी के इशारों पर जो है वो पूरा जो दोनों शूटर्स हैं उनको हथियार दिए गए हैं, जिसमें पूजा सैनी खुद शामिल है। पूजा सैनी ने ही नितिन फौजी को हत्या के दिन हथियार दिए थे, 2 पिस्टल दी थी, 2 मैगजीन दी थी और 50,000 रुपए दिए थे। जिसके बाद जो महेंद्र मेघवाल है वो नितिन को अपनी गाड़ी में बिठाकर आगे की तरफ ले गया था और वहां पर रोहित राठौर उनको मिला था और रोहित राठौर को भी हथियार उन्होंने ही दिए थे। तो यानी हथियार के सप्लायर तो यही है। अब हथियार कहां से लिए गए थे, इस बारे में पुलिस का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक ऑर्गेनाइज पूरा गिरोह है, जो हथियार किस तरीके से आते हैं उसका एक पूरा अब ये यहाँ पर देखना होगा ये हथियार पीछे कहां से सप्लाई किए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की यहाँ पर बात हो, चाहे रोहित गोदारा की बात हो, जिसने इस पूरे के पूरे घटना की जिम्मेदारी यहाँ पर ली थी, उनके संपर्क में भी महेंद्र के जरिए ही पूजा आती है। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। एक और बड़ी खबर जो है एक के बाद एक हम आपको बता रहे। इसी बीच में देखिए, लेडी डॉन पूजा सैनी यानी कि पूजा बत्रा की गिरफ्तारी पर जयपुर के एडीसीपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर रोजाना नए खुलासे जयपुर पुलिस कर रही है। जो मेहनत जयपुर पुलिस ने की, चंडीगढ़ से आरोपियों को लेकर आई, और उसके अलावा अभी जयपुर पुलिस ने एक लेडी डॉन को गिरफ्तार किया, जिसका नाम पूजा बताया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर कैलाश चंद्र बिश्नोई जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बिश्नोई साहब, जिस तरीके से आपने आज एक लेडी डॉन को अरेस्ट किया है, क्या उसकी भूमिका है और किस तरीके से आपने उसको अरेस्ट किया, क्या कहाँ मिली आपको? श्यामनगर में 5 तारीख को जो जघन्य हत्याकांड हुआ था, उसके अनुसंधान के दौरान में हमारी स्पेशल टीम को एक जानकारी मिली थी कि इस गैंग को हथियार सप्लाई करने का एक सेपरेट मॉड्यूल है जो जयपुर में इन लोगों ने स्टैब्लिश कर रखा है। उस इनपुट को हमारे द्वारा डेवलप किया गया और डेवलप करने के पश्चात जगतपुरा में इनकम टैक्स कॉलोनी में इस तथाकथित फ्लैट के ऊपर इस जोड़े को यहाँ रेड किया गया। तो ये पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा के नाम से जो महिला रह रही थी, उसे अनुसंधान के पश्चात गिरफ्तार किया गया हमारा आईओ के द्वारा। अनुसंधान में ये चीज़ें सामने आई है कि इस पर्टिकुलर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के अंदर दोनों शूटर्स को हथियार जो सप्लाई किए गए थे, इनके द्वारा सप्लाई किए गए थे। और इससे पूर्व की वारदातों में भी
हमको अनुसंधान के दौरान ये चीज़ सामने आई है कि उसमें भी हथियार सप्लाई करना और वारदात के पश्चात में हथियारों को गायब कर देने का काम इनका था। इसके क्या तरीका इनका रहता था, कहाँ से हथियार ला रहे थे, किन किन लोगों को इन्होंने हथियार दिए? इसका जो साथी है महेंद्र कुमार उर्फ समीर, जो बेसिकली इस वक्त फरार है, जिसके लिए टीमें काम कर रही है, वो हार्डकोर आर्म पेडलर है जो पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है इसका हथियारों के साथ में गिरफ्तारी का या हथियार सप्लाई करना, हथियार बेचने के, इस पे काफ़ी केसेस हैं। तो ये भिन्न भिन्न सोर्सेज से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, आवश्यकता के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से वेपन्स लाता है और इस गैंग को सप्लाई करता है। और देखिए, आपने सुना यहाँ पर पुलिस अधिकारी को, उनका ये कहना था कि पूजा का जो सहयोगी महेंद्र था वो आर्म्स में डील किया करता था। आपको हम जरा बताते हैं किस तरह से सप्लाई जो है वो यहाँ पर की जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है उसके साथ में काम कर रहा था, संपर्क यहाँ से लगातार जो है वो यहाँ पर बना हुआ था। आर्म सप्लायर हैं ये लोग, महेंद्र और पूजा दोनों ही, जिन्होंने शूटर्स को यहाँ पर हथियार मुहैया कराया और उसके बाद उन हथियारों को गायब करने की भी पूरी जिम्मेदारी इनकी थी। पुलिस को जैसी जानकारी मिलती है तो वहां पर इनके फ्लैट पर पहुंचकर रेड की जाती है, इनको पकड़ा जाता है, लेकिन सिर्फ पूजा जो है उसी की गिरफ्तारी हो पाती है। गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद अभी फिलहाल महेंद्र को भी ढूंढा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। भंवर, महेंद्र और पूजा कई वक्त से इन्हीं चीजों में संलिप्त थे, आर्म सप्लाई का काम करता था। आपने खुद यहाँ पर पुलिस अधिकारी से बात की है, लेकिन सवाल अब यह है कि कितना लंबा वक्त हो गया है इसी तरह की चीजों में इन्वॉल्व हुए, और क्या और भी ऐसे लोग थे जो वाकई में उनके निशाने पर रहे, और क्या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है इस घटना को अंजाम देने में? देखिए, पुलिस इस बात की पूरी छानबीन कर रही है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से समय की अगर हम बात करते हैं तो करीबन 8 महीने पुराना एक सीसीटीवी फुटेज का फोटो जो है पुलिस के पास है। इसका मतलब करीबन 1 साल से तो यहाँ जयपुर में मौजूद है और कई साल पहले ये पूजा महेंद्र के संपर्क में आई थी। कोटा में इनका संपर्क हुआ था, उसके बाद ये जयपुर रहने लगे थे। जयपुर के एक फ्लैट में रह रहे थे, नाम बदलकर फर्जी ID भी पुलिस को मिली है। उन तमाम चीज़ों की जाँच की जा रही है। पुलिस से जब हमने बात की थी, पुलिस ने कहा था कि हम लोग एक बड़े नेटवर्क तक पहुँचने वाले हैं, क्योंकि जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं वो हथियार सिर्फ देसी हथियार नहीं है बल्कि विदेशी हथियार भी उसमें शामिल है। और जो जिगाना पिस्टल दी गई थी इनको सुखदेव सिंह हत्याकांड के लिए, वो विदेशी पिस्टल है। तो ऐसे में विदेशी पिस्टल और विदेशी हथियारों का इसमें शामिल होना, कहीं ना कहीं संपर्क इनका जो बाहर की तरफ कहीं संपर्क हो सकता है, विदेश में संपर्क हो सकता है, बड़ा नेटवर्क हो सकता है, उसको छानने की कोशिश पुलिस कर रही है। रोहित गोदारा का जहां तक सवाल है, महेंद्र की उससे ऑनलाइन बाकायदा बातचीत होती थी, उसके भी सबूत पुलिस के पास हैं। जो डिवाइस मिले हैं, जो मोबाइल मिले हैं, उनमें उनकी बातचीत का तमाम जो CDR है वो निकालने की पुलिस ने कोशिश की और उसमें ये बात सामने भी आ रही है कि किस तरीके से हथियार सप्लाई किए जाते थे। और राजस्थान में जितने भी बड़े मर्डर हुए जिसमें फायरिंग की घटनाएं हुई, उसमें पूजा और महेंद्र का इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये पुलिस का कहना है। इन तमाम तथ्यों को साथ में रखते हुए पुलिस छानबीन में जुट गई है। अपने आप में बड़ी बात है जो आप यहाँ पर देखिए भंवर बता रहे हैं। मोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, भंवर का ये कहना है कि जिस तरह की घटनाओं को पहले भी अगर अंजाम दिया गया तो इनमें भी इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, हथियारों की सप्लाई इनकी ओर से की जाती थी और फिर संपर्क सीधा लॉरेंस बिश्नोई से और रोहित गोदारा से, जिसने पूरे के पूरे इस हमले की जिम्मेदारी यहां पर ली थी। और बताया गया कि महेंद्र ने ही इस लेडी डॉन पूजा का संपर्क करवाया था, मिलवाया था उसको रोहित गोदारा से। बिल्कुल, देखिए, पूजा और महेंद्र का जिस तरीके से रोल सामने आ रहा है और उसमें पूछताछ में ये भी शामिल आया है कि महेंद्र जो है वो अपने फोन से रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से लगातार नितिन की बात भी करा रहा था। यानी जिस तरीके से ग्राउंड पे साजिश रची जा रही थी, वीरेंद्र चारण तो जरूर पर्दे के पीछे था, लेकिन ऑन ग्राउंड जो साजिश को रच रहा था वो पूजा सैनी, जो पूजा बत्रा के नाम से जयपुर में रह रही थी, और महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर कोटा, ये जो है वो ग्राउंड पे इनको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। यानी जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई कहें कि हमने पिछले जो कारनामे देखे, उनके पिछले टारगेट देखे हैं कि कौन किसको हायर करता है, कौन कैसे ग्राउंड पे रिपोर्ट करता है, ये एक दूसरे लोगों को नहीं पता होता। यानी एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम का जो एक नया जो एंगल जिस तरीके से इन्होंने क्रिएट कर रहा है, वही सुखदेव गोगामणी हत्याकांड में भी देखने के लिए मिला है कि ये लोग आपस में सब लोग अनजान थे, लेकिन कहीं से फोन कॉल आता है, कोई जैसे एक शूटर दूसरी जगह पहुंचता है, वहां पे महेंद्र उसको मिलता है, महेंद्र उसको पूजा से मिलवाता है, पूजा हथियार देती है, फिर महेंद्र नितिन को लेकर आगे जाता है, वहां रोहित राठौर से मिलवाता है। यानी पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है। पता लगा जो पर्दे के पीछे होता है वो पूरी साजिश रच रहा होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड लोग अलग होते हैं। और इस बार ऑन ग्राउंड के लिए पूजा सैनी और महेंद्र मेघवाल को जो है वो चुना गया था, जिन्होंने पूरे जो हत्याकांड है इसको एग्जीक्यूट करवाया है। फिलहाल अब ये पूजा जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, पूजा से लगातार पूछताछ की जा रही है। महेंद्र को लेकर भी लगातार पुलिस जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अभी पूजा गिरफ्त में है, पूछताछ यहाँ पर होगी, शूटर्स रिमांड पर है। भंवर,
उनसे जब पूछताछ हुई तो बहुत सारी परतें जो हैं वो सामने खुली हैं। ये पूजा और महेंद्र, अभी फिलहाल महेंद्र का पकड़ा जाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो तमाम हथियार थे वो भी गायब हैं, उसके साथ में वो भी फरार हो चुका है। क्योंकि जब पूजा से पूछताछ होगी चीजें सामने आएंगी, और उतना महत्वपूर्ण ये शख्स महेंद्र भी। बिल्कुल, देखिए महेंद्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और महेंद्र को पकड़ना भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस लगातार लगी हुई है। जो फ़ोन लोकेशन है वो निकाली जा रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लग रहा है। जिन हथियारों को इन्होंने इस्तेमाल किया वो हथियार भी लेकर महेंद्र गायब है। इसके अलावा और हथियारों का जखीरा, जिसमें पहले जो सप्लाई करते थे हथियार, उसमें से भी जो फायरिंग हुई है उन हथियारों को उसने अपने पास रखा हुआ था। AK-47 की भी बात सामने आ रही है कि AK-47 को लेकर वो फरार हो गया, जैसा कि पूजा से